Hi, my name is Dr. Dawa. I'm the pediatrician of Bomdila Hospital. मैं सभी व्यूवर्स को, मेरे सभी डॉक्टर फ्रेटर्निटीज़ को मैं हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहता हूँ, जो आपका 1 जुलाई में एवरी ईयर इंडिया में मनाया जाता है। तो जस्ट ए फ्यू लाइन की डॉक्टर्स डे जो बेसिकली आपका इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर BC रॉय जो वेस्ट बंगाल के थे, तो उनकी मेमोरीज़ में उनकी बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी की मेमोरीज़ में हम लोग ये माना जाता है। तो इस साल का थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स ना। इस साल का ये डॉक्टर्स डे का थीम ये है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हीलर्स है, मतलब एज ए डॉक्टर ना, हम लोग डॉक्टर्स है, वी आर हीलर्स। तो ये हीलर्स का कौन हील करेगा ना, क्योंकि डॉक्टर्स लोग को इमेंस प्रेशर झेलना पड़ता है ना। बिकॉज लाइक आपका सुबह से लेके रात तक कोई हम लोग का टाइमिंग नहीं रहता, फैमिली टाइम ना अच्छे से दे नहीं पाता, एंड देन हम लोग अपना एक पर्सनल लाइफ भी अच्छे से नहीं होता है। तो मतलब एक मेंटल प्रेशर बहुत रहता है डॉक्टर्स का पीछे में ना। तो उसका मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो इस साल का थीम वही है। तो डॉक्टर्स डे पे मेरा मैसेज ये रहेगा रिगार्डिंग आपका हेल्थ। ये हेल्थ जो आपका वेल्थ कहा जाता है, बिकॉज आपका हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ नहीं है तो आपके पास जितना भी वेल्थ हो या उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हेल्थ का फर्स्ट स्टेप आता है आपका लाइफस्टाइल में। तो लाइफस्टाइल में आपका कहा जाए तो उसका बहुत सारा पैरामीटर्स है। तो उसमें सबसे पहला है आपका एक्सरसाइज जो आता है, मतलब जो आपका डेली एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ कोई भी आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या आपका वॉक करना, रनिंग करना, इवन जो आपका हाउस होल्ड कोर्स करता है, जैसे आपका लेडीज़ लोग जो आपका डेली सुबह से लेकर शाम तक जो घर सफाई करना, किचन का करना, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या मूवमेंट है। तो वो आपका डे टू डे लाइफ में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड सेकेंड आपका है आपका जो आप खाना पीना है। तो खाना पीना मोस्टली सब लोग अवॉइड करता है, मतलब नेगलेक्ट करता है कि आजकल तो इतना जंक फूड आ गया, मतलब आपका कि सब इजी फूड, जंक फूड मतलब अवेलेबल है, तो सब वही खाते हैं। बट आपका हेल्थ शुरू होता है किचन से। तो इसलिए किचन में आपको बहुत ध्यान देना। आपका जो घर में खाना पकता है तो उसमें आपका जैसे जो बोलता है हम लोग हेल्दी फूड्स बोलते हैं ना। तो उसमें हेल्दी फूड्स मतलब ये होता है कि जो आपका बैलेंस डाइट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपका बैलेंस डाइट में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इसके बाद फैट्स है एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये सब बैलेंस होना है। तो ऐसे नहीं होना कि आपका एक चीज़ जो ओवर है और दूसरा जो कम हो रहा है। तो जैसे आपका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन जो आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मसल का बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। तो मसल्स बिल्ड करने के लिए आपका प्रोटीन चाहिए होता है। और फिर आपका बेसिक बॉडी का फंक्शन जैसे सेल्स का जो होता है, फ्यूल्स जो बोलता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एंड देन फैट्स भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंस है। बट फैट्स आपको हम लोग मतलब ये जो बोलता है हेल्दी फैट्स बोलते हैं ना, तो वो लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो आपका जो जंक फूड्स में होता है, चिप्स वगैरह जो बच्चे लोग खाता है, या जो कोई भी आपका बोलो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, तो उसमें जो होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें ना, जो हेल्दी फैट्स नहीं है। तो आपको हेल्दी फैट्स खाना चाहिए। तो हेल्दी फैट्स में भी जैसे आपका फ्रूट्स है, एनिमल सोर्स दोनों होते हैं। फ्रूट्स में भी आपका एवोकाडो वगैरह है जो उसमें बहुत हेल्दी फैट्स है, या आपका नट्स जो आप खाता है वो सब भी बहुत उसमें हेल्दी फैट्स होता है। एनिमल सोर्स आप ले सकता है, एनिमल्स का आपका जो मीट हुआ, कोई भी जैसे आपका रेड मीट हुआ, एंड देन इंटरनल ऑर्गेन्स कुछ लिवर हुआ, वो सब में भी हेल्दी फैट्स होता है। तो इस तरह से। एंड देन आपका साथ में फाइबर्स हुआ। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फाइबर्स से आपका एक तो हेल्दी वेट मेंटेन होता है, एंड दूसरा फाइबर्स का रोल आपका शुगर कंट्रोल में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी रिड्यूस करना। तो फाइबर्स का डाइजेशन से लेके सब कुछ में वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो बहुत केसेस में क्या होता है कि आदमी लोग इसको नेगलेक्ट करने की वजह से डेफिशिएंसीज होता है। जैसे लेडीज़ में आपका आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। क्यों है? बिकॉज ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये जो आपका जो सोर्स बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और बहुत लोग आपका ये नेगलेक्ट कर देता है। तो उसका वजह से एनीमिया होता है, बहुत कॉमन है लेडीज़ में। और इवन जब वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो और डेफिशिएंसी हो जाता है। तो इसीलिए ये सभी चीज़ को देख के
आप अपना डाइटरी सोर्स को अच्छा से पहचानना है कि कहाँ से हमें क्या मिलता है ना हेल्थ का। फिर आज का दिन में एक बहुत बड़ा आपका जो हेल्थ डिटोरेशन या जो हेल्थ को आपका ख़राब करने वाला चीज़ है आपका ये बैड हैबिट्स जो होता है ना, जैसे आपका ये आज का दिन में आप देख सकते हैं कि इवन लाइक वेरी यंग एडल्ट्स ना या बच्चे लोग भी, इवन आपका जो सीनियर लेवल के जो बच्चे हैं वो लोग भी आजकल पूरा आपका ये नशा करता है कोई कोई लोग ना, जैसे स्मोकिंग करना, आपका टोबैको खाना, एंड देन इवन आपका ये अल्कोहल कंज्यूम करना, और इवन वर्स केस में तो ड्रग्स का आप तो मालूम ही है कितना वो हो रहा है। तो जितना हो सके आपका हैबिट्स, फिर जो मैं यंग एडल्ट्स को तो वही बोलूँगा कि पीयर आपका जो दोस्त होता है ना, पीयर प्रेशर, उसी से ही शुरू होता है ये सब। स्मोकिंग जो होता है ना, आपका फर्स्ट में आपका दोस्त बोलेगा कि एक ट्राई करके दो, एक पफ मार के दो, तो एक पफ से होके एक सिगरेट जाता है, एक सिगरेट से होके एक पैकेट जा सकता है। तो इस टाइप का होके आपका ये हैबिट बन जाता है ना, तब वो हैबिट को छुटाना मुश्किल होता है। तो सेम आपका ड्रिंकिंग भी वही है, या ड्रग्स भी, आई थिंक ड्रग्स का भी वही सेम ही है, ऐसे ही होता है, इतना हमको आइडिया नहीं है। बट ये आपका जो ये हैबिट, जो ये ख़राब हैबिट जो बनता है ना, ये एडिक्शन जो होता है, ये इसी से शुरू होता है, पीयर प्रेशर से। तो अपना दोस्त को, अपना जो ग्रुप, पीयर ग्रुप है, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल का दिन में ये सब जो यंग जनरेशन में जो देख रहा है, वो आई थिंक पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पेरेंट्स को भी वही ध्यान देना चाहिए कि उसका बच्चे का आस पड़ोस का जो उसका दोस्त है वो कैसा है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल और ये टोबैको तो आप सबको पता ही है, उसके बारे में तो इतना बोलना ज़रूरी नहीं है। उसका हेल्थ का ऊपर में सब कुछ, मतलब सब पैरामीटर्स को ख़राब करने में, मतलब वो तो नंबर 1 है। तो इसीलिए ये हैबिट जो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। कोई मॉडरेट कंजम्पशन बोल के नहीं होता। अल्कोहल आप चाहे डेली एक पैक पियो, या आप ये हफ्ता में 2-3 बार पियो। इवन आपका एक पैक भी हेल्थ के लिए डिटोरेट है। ऐसे नहीं है कि एक पैक पीने से कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं है। कोई कोई बोलते हैं कि हार्ट के लिए अच्छा है, ऐसे कोई साइंटिफिक वो नहीं है ना। तो जितना हो सके अब ये बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश कीजिए। एंड देन स्लीप को लेके ना, स्लीप को लेके बहुत लोग जो अपना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि आपका स्लीप जो क्या होता है कि आपका बॉडी को रीसेट करता है ना। तो स्लीप जो बोलता है कि रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए, 8 to 9 आवर्स ना पर डे। क्योंकि आपका स्लीप इम्प्रॉपर होगा तो आपका ये बॉडी का और हार्मोनल जो होता है ना, आपका पूरा ये जो मतलब ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, डिसरेगुलेट हो जाता है ना। तो उसका वजह से आपका ये जो उसी से भी आपका जैसे मेंटल फोकस कम होगा, आपको टायर्डनेस फील होना ना। इवन किसी किसी को उसका वजह से प्रेशर वगैरह, मतलब ब्लड, इवन किसी का बीपी राइज होता है, या किसी का आपका हार्मोन इम्बैलेंस का वजह से शुगर प्रॉब्लम, बहुत कुछ लिंक्ड है ना। तो स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बॉडी को रीसेट करने के लिए। एंड आपका बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप में ही आपका बॉडी कंप्लीट उसमें रीसेट करता है उसमें ना। एंड देन आपका मेंटली आजकल देखा जाए तो मेंटल केसेस ऑफ ये क्या बोलते हैं आपका साइकेट्रिक केसेस बोल सकते हैं, बहुत कुछ है। साइकेट्रिक मतलब ये नहीं है कि पागल वाला, साइकेट्रिक इन द सेंस आपका जैसे एनजाइटी प्रॉब्लम होना, किसी को ये पैनिक डिसऑर्डर होता है ना, पैनिक करता है बहुत, या किसी को एनजाइटी होता है, किसी को डिप्रेशन होना। डिप्रेशन और एनजाइटी तो आजकल का वर्ल्ड में सबसे कॉमन आपका वो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना, जो हर किसी को, ऑलमोस्ट सभी को लाइफ में ये फेस करता ही है। सब किसी ना किसी को माइल्ड, किसी को मॉडरेट, किसी को बहुत सीवियर तक होता है ना एनजाइटी या डिप्रेशन। तो एक मेंटल हेल्थ हम लोग बहुत ही ये अंडरलुक्ड वो है, मतलब सॉरी ओवरलुक्ड ना। तो इसको इतना हम लोग वो ध्यान नहीं देता ना, मेंटल हेल्थ मतलब कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बिकॉज आप अगर मेंटली साउंड नहीं है तो आपका ऑब्वियसली फिज़िकली आप वीक ही रहेगा, बिकॉज आपका बॉडी सब माइंड से ही कंट्रोल होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए जो अगर किसी को एनजाइटी प्रॉब्लम हो रहा है या डिप्रेशन में है, देन आई थिंक वो लोग को मेडिकल हेल्प मतलब सीख करना चाहिए। बिकॉज बहुत लोगों को ये चीज़ जो शर्म लगता है कि मेरा ये मेंटल प्रॉब्लम है बोलने के लिए, क्योंकि सबको वही लगता है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे तो मतलब वो पागल हो रहा है या कुछ इस टाइप का इश्यू है। ऐसे नहीं है, माइल्ड टू माइल्ड आपका
माइल्ड एनजाइटी से लेके किसी को माइल्ड डिप्रेशन या किसी को सीवियर डिप्रेशन, किसी को पैनिक डिसऑर्डर, ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब पागलपन की नहीं है ना, तो इसलिए अपना ये प्रॉब्लम होने से साइकेट्रिक कंसल्टेट करना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ जो आपका बाद में बढ़ के क्रॉनिक हो जाता है, एंड देन क्रॉनिक होने की वजह से बाद में आपका क्या बोलता है, आपका फिजिकल हेल्थ में भी बहुत इफेक्ट करता है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ और भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने कहा है, तो आई थिंक ये पैरामीटर्स में अगर पब्लिक या आपका जो भी व्यूवर्स है सब अगर उसमें ध्यान देता है, तो आई थिंक एक हेल्दी आप नागरिक होके बैठेंगे। तो यही मेरा आज का मैसेज है।